तो हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोगों। तो भाई आज मैं कुछ नया लेकर नहीं आया यार, पुराना लेकर आता हूँ। मतलब नया मंगा दो कुछ। मेरा पैर बिछ गया। तो भाई साहब ये रही एक बॉश की हीट गन। और गाइस ये इस शर्त पर आई है कि भाई साहब अगर ये ठीक होगी तो मैं रख लूंगा, खराब हुई तो गाइस मैं जिससे लेकर आऊँ अपने फ्रेंड से उसे भाई ये मैं दे दूंगा। वजह भाई ये है कि भाई इसका आई थिंक एलिमेंट खराब है। और गाइस आप जानते हो बॉश के पार्ट काफी कॉस्टली आते हैं। ठीक है, वो कह रहा भाई ये कभी काम करता है कभी नहीं करता, मोटर्स का चलता है। अगर ठीक हो जाती है तो इसे मैं रख लूंगा, अगर ठीक नहीं होती है तो भाई इसका एलिमेंट फिर तो मार्केट से लाना ही पड़ेगा। और गाइस फिलहाल लोकल मार्केट में इसका एलिमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई ढूंढ रहा है। अगर भैया ये खराब हुई, मतलब कि ठीक नहीं हो पाई, रिपेयर नहीं हो पाई, तो भाई सब मैं इसे वापस कर दूंगा और वो भाई इसका एलिमेंट चेंज कर देगा या जो भी करेगा उसकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई टेंशन नहीं। तो भाई साहब सबसे पहले से खोल लेते हैं और भाई देखते हैं कि भैया ये ठीक होगी नहीं होगी। गाइस मैं ऐसा कोशिश करूंगा भाई ठीक करने की। बाकी भाई आप देखो कोशिश ही कर सकते हैं। ठीक है भैया, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर इसकी ज्यादा कुछ कंडीशन खराब हो गई तो भाई साहब ये ठीक ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिलहाल गाइस मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि भाई साहब ये कैसे ही ठीक हो जाए बस। ठीक है, वो कह रहा था ये कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी भी चल जाता है मतलब। ठीक है, तो भाई देखते हैं इसकी क्या दिक्कत है इसमें। और भाई यहाँ पर रिस्क है इसमें से उंगली देने में, लेकिन खैर ही प्लास्टिक का पूरा स्विच का ही निकला पड़ा है, पुरानी मशीन है भाई। भाई गर्म हवा तो दे रहा है यार, सही चल रहा है, गर्म हवा दे रहा है। और यार चल तो रहा है, दिक्कत क्या। अच्छा समझ गया। दिक्कत भाई यही है कि वो भाई मेरा कह रहा था कभी चलती है कभी नहीं चलती, यानी भाई कभी ये काम करता है कभी ये काम नहीं करता। हीट गन जो है, ठीक है, जो मेरा दोस्त है उसका भाई ये काम है कि भाई सब जो बर्तन का काम है, बर्तन की पैकिंग होती है, तो भाई साहब उसका भी काम है और उतना टेक्निकल नहीं है, बस ऐसे मुझसे कह दिए। ठीक है भाई, अगर ठीक हो जाती है इसमें तो वापस कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी है। लेकिन भाई बस थोड़ा सा छेड़ने के लिए इसमें लेकर आ गया। चले भाई ये देखते हैं भैया ये काम करता नहीं करता। देखो ओए होए होए, देखो भाई देखो काम तो कर रहा है ये रहा। ओ भाई कह रहा काम नहीं कर रहा यार, देखो कितना बड़ा काम कर रहा है। मुझे लगता है भाई ऐसा हो सकता है कि भाई इसका जो एलिमेंट है उसमें शॉर्टिंग हो कहीं पर। ठीक है, मतलब कि वायरिंग कहीं पर शॉर्टिंग हो, बीच में जंग आ गया हो रिवेट के बीच में। हाँ वो रिवेट में लगे रहते हैं ना इसके बाद नाइक्रो में, तो भाई ये हिल जाती हो तो भाई वो बहुत परेशान हो गया इस मशीन से। और भाई मेरे अच्छा काम कर रही है मेरे लिए, अगर आप बीच में छोड़ देगी ये, मतलब जैसे अभी काम कर रही है और बीच में छोड़ देगी, अगर आप कुछ पता ना कितनी देर चले ये, तो भाई मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और कितने देर चलाऊं जाए। दिक्कत तो इसमें है फिलहाल, वो बता रहा है, वरना गाइस वो नहीं देता। अभी गाइस मेरे को दिक्कत नजर नहीं आ रही है। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है बॉस ये, मतलब कि भाई यार इतनी गंदी भाई ये प्रॉब्लम होती है। यकीन मानो गाइस मेरा आईफोन, जब मैं आईफोन लेगा 13 प्रो उस वक्त तो नया आया था, तो भाई वो कैमरा गड़बड़ कर रहा था। भाई साहब स्टोर पे लेगा, केयर पे लेगा, वहां पर गड़बड़ किया ही नहीं, लेकिन भाई साहब मैं घर पर और तो गड़बड़ कर रहा। ये वही सिचुएशन है। अब गाइस दिक्कत हो गई जब तो भैया ने मुझे दी है। अब गाइस हम क्या करते हैं भाई, फटाफट से खोल ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भाई मेरे भाई ने इसमें ऐसी के तैसी तो मराई है, मुझसे कह रहा था कि भाई मैंने इसे थोड़ा खोल के देखा है। मैं कहा चल भाई हम भी देख लेंगे खोल के। गाइस देखिए यहाँ पर सोल्डिंग की हुई है, किसी ने अलग ही दिख रहा है। और डायोड इसका ठीक ही लग रहा है देखने में, चटका उटका तो नहीं है। डायोड में दिक्कत नहीं है, डायोड दिक्कत है गाइस ये, मतलब कि कम या हाई पर ना होता। दूसरी बात अगर गाइस इन डायोड में दिक्कत होती ये छोटे वाले, तो भाई ये मोटर ना चलता, तो भाई इसके एलिमेंट में ही कुछ दिक्कत हो सकती है। तो भाई साहब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसका एलिमेंट निकाल के ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। ये भैया ठीक है, एलिमेंट निकाल दिया है। बाकी भाई साहब बिना एलिमेंट निकाले इसे मशीन को चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, वरना का इस दिक्कत हो सकती है। और भाई इसका एलिमेंट काफी गर्म हो रहा है भाई, पहले से थोड़ा सा मैं ठंडा कर लेता हूँ। ठीक है, तो भाई लगभग इसे 5 मिनट हो गए भैया, पंखा चला दिया था मैंने। ठीक है, और भाई फटाफट इसका एलिमेंट खोलते हैं। भाई देखो रिस्क होता है एलिमेंट खोलने में। ठीक है, नायक का बड़ा कुत्ता चीज होती है, वो कहीं से भी टूट जाता है, जुड़ता भी नहीं है। 17 पे सोल्डिंग मिला था, सोल्डिंग हो भी जाता हम कर लेते हैं उसका। ये यहाँ से जल रहा है, लेकिन ये कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वैसे ही तो जलेगा ही जब ये एलिमेंट के साथ है। और एक बार इसको एलिमेंट को हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। एक तो यार मेरे दोस्त इतने कमीने ऐसी चीज दे दी है सर दर्द करने वाली भाई। ये चीज या तो चले ना चाहिए यार, मतलब भाई आग लग जाए, टूट जाए साली में, मतलब कि वो खो जाए, चुरा ले जाए कोई, लेकिन यार ऐसी चीज ना दे यार जिस मतलब दिक्कत भी समझ में ना आए, है ना। चलो खैर देखते हैं क्या होती है। एलिमेंट ठीक लग रहा है, एलिमेंट तो भाई मुझे को कहीं से टूटा लग नहीं रहा है, मतलब कहीं पर अगर रस्ट लगा हो बाई चांस होता ना गाइस, रिवेट होता है इसमें लगा हुआ। मैं आपको बताऊं कैसे अगर इसमें हो तो देखो भाई जैसे रिवेट है, ठीक है ये रिवेट है गाइस, यहाँ पर रस्ट लग गया काफी या स्पार्किंग हो गई है और भाई यहाँ पर काफी कार्बन इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो भाई ये बाई चांस नहीं चलेगा। ठीक है, वहाँ पे गाइस कोई करंट पूरी तरह से नहीं मिलेगा। देखो यहाँ से भी अच्छे तार लग रहा है, ठीक है यहाँ से भी अच्छे से वायर लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस एलिमेंट में दिक्कत क्या हो सकती है, ये रहा सब कुछ ठीक है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है। वो तो मैंने गाइस चेक करके आपको बता ही दिया कि भाई कहीं से टूटा हुआ है ही नहीं, तो भाई चल रहा है।
या तो चलेगा ही नहीं, या चलेगा तो ठीक चलेगा। यानी कि इसमें थोड़ी शॉर्टिंग हो सकती है। भाई लोगों एक बार इसका ड्राइवर चेक कर लेंगे। वैसे ड्राइवर तो मेरे को ठीक लग रहा है फिर भी यार, कभी काफी लोग कहीं कमेंट भी है कि बस का ड्राइवर चेक कर लेते। ड्राइवर चंगा सी, ड्राइवर बिल्कुल ठीक है। एक बार स्विच चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। और स्विच चेंज करने का या चेक करने का तरीका गाइस थोड़ा सा मेरा कैजुअल है। पहले भैया ये ऑफ है, आवाज़ आ रही है इसका मतलब ठीक है। ऊपर करते हैं, 1 पॉइंट मैंने आगे बढ़ा दिया है। ये रहा स्विच ठीक है, इसमें नहीं आनी चाहिए, देखो इसमें नहीं आ रही है। और ऊपर करते हैं, अब इसमें आनी चाहिए बिल्कुल डायरेक्ट। ये रहा देखो, दोनों आनी चाहिए। ये रहा स्विच बिल्कुल चंगा सी। यार ऐसी खराबी कितना सर में दर्द करती है, परेशान कर देती है। अब भाई मैं ऐसा लगाऊंगा, ये सोच रही फिर दिक्कत करेगी, फिर प्रॉब्लम आएगी। मुझे तो यार दिक्कत जो लग रहा है, मुझे दिक्कत यहीं पे लग रही है इस जगह। अगर दिक्कत होगी ना थोड़ी बहुत, इस जगह दिक्कत हो सकती है, बाकी यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो इस पॉइंट पर हो सकती है, इस वाले पॉइंट पर। चलो अगर थोड़ा मैं ध्यान से देख लेता हूँ, ठीक है एक बार। तो भाई लोगों मैंने ध्यान से चेक किया, भाई पूरा एलिमेंट ठीक है। कर लगा करो, अच्छी बात है, मतलब ठीक है। मैं नहीं करा कि भाई ये गलत है कि ये कहाँ ठीक क्यों है। इसके अंदर ये रोल है ना, ये से हीट नहीं होने देता ज्यादा, वरना भाई ये भी लाल हो जाए पूरा। देख रहे इसके अंदर ये जो ये बाहर निकल जाएगा यार, ये जलता नहीं है। और ये इसे हीट तो होने देता है, लेकिन बिल्कुल रेड हीट नहीं होने देगा इसे। एक बार मैं आपको चला के जरूर दिखाऊंगा, बाहर निकाल के चलाते हैं इसे, ठीक है। मैं फटाफट करता हूँ सोल्डरिंग। और प्लीज़ दोस्तों आप ऐसे बिल्कुल चलाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं चला सकते, वरना भाई ये ख़राब हो जाएगा। ये अभी नहीं चलेगा, मैंने स्विच को ऑफ कर रखा है। देखो ये रेडिट होना चाहिए, और ये रेडिट हो रहा है क्या? नहीं भाई ये हो ही नहीं रहा रेडिट, देख सकते हो। और थोड़ा बढ़ाता हूँ, देखो भाई साहब ये नहीं चल रहा, देख रहे हो। अब ये गड़बड़ करा है, बिल्कुल नहीं चल रहा ये, ठीक है ना। मतलब फैन चल रहा, अब ये एलिमेंट नहीं चल रहा। अब देखो गड़बड़ करी ना आपके सामने, पहले ठीक कर रहा, पहले गर्म कर रहा था काम, यही इसके अंदर गड़बड़ है बॉस। अब इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं, इसके अंदर आईसी भरी पड़ी है एसएमडी कंपोनेंट से, ठीक है। कहीं पर गाइस शॉर्टिंग लग रही है बॉस, देखते हैं भाई कहाँ पर हो सकती है, ठीक है। नहीं भाई बिल्कुल ठीक है एलिमेंट, ठीक है। लेकिन भाई कहीं पर तो कुछ शॉर्टिंग है। अब नीचे तार को तो इसमें चेक नहीं कर सकता, ये जो छोटे छोटे वायर देखिए, इनमें बहुत बारीक बारीक वायर लग रहे हैं। मैंने आपके सामने सारी चीज़ों को हिलाया है सही से, अब देखते हैं बहुत काम करता नहीं करता। एक बार भी नहीं चला भाई ये। जब भाई चल गया था भाई, हीट तो हो रहा है। अरे हीट हो गया, हीट हो गया, देखो भाई रेड हो गया। अरे यार, और बंद कर देता हूँ सपोज, अभी बंद कर देता हूँ। भाई चल गया, मैं कह रहा हूँ ना गाइस, इसमें कहीं पर लूज है कोई पॉइंट, यहाँ से गाइस ये नहीं चल पा रहा है, ठीक है। अब चल गया, हिलाया था पूरे पॉइंट, ठीक है। और मैं थोड़ा तेज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब नहीं चल रहा, नहीं अब नहीं चल रहा, ये दिक्कत है इसमें। और ये दिक्कत इतनी खराब है भाई, क्या कर सके बताओ। एक चीज गाइस आपको मैं और बता दूं कि भाई इसका एलिमेंट थोड़ा बहुत हीट होता रहता है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडा पड़ा रहेगा, नहीं बहुत हल्का फुल्का हीट होता रहेगा। वो गाइस मैं आपको एक बार से दिखा देता हूँ। 130 चल रहा है भाई साहब यार, नॉर्मल क्या है 29, ठीक है। और मेरा कितना चल रहा है आजकल 34, ठीक है भाई मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। 124 है इसका, ठीक है। 130 है, मतलब ठंडा होना चाहिए ना एक बार। जब मैंने इसे बंद कर रखा है तो ठंडा होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर पावर नहीं आ रही है, ये लो भाई साहब देख रहे हो, काम कर रहा है, कम काम कर रहा है बहुत। हीट हो रहा है ऐसी बात नहीं, हीट नहीं हो रहा है, काम कर रहा है, बहुत कम काम कर रहा है। बिल्कुल रेड हीट होना चाहिए, वो ये नहीं हो रहा है। देखो भाई लोगों, मैं जो भी मशीन ठीक करता हूँ अपने दिल से ठीक करता हूँ। मैं इस एलिमेंट को अगर ये कह के ना लाता कि भाई साहब मैं इसे रिपेयर कर दूंगा, तो भाई यकीन मानिए मैं इसे सूत्र को पूरे खोल देता। अब गाइस मुझे सिर्फ एक ही चीज पर इसका शक जा रहा है। देखो भाई कुछ होता है नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा नाइक्रोन वायर है भाई साहब, मुझे इस पर शक लगा रहा है। आई थिंक ये कोई सेंसर है, या इन्होंने थोड़ा सा कुछ टेम्परेचर बेस दे रखा होगा, जो भी है मतलब, या तो कहीं इसे कट कर देता है, ठीक है। भाई मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, बिल्कुल ठंडा होने देता हूँ। अब देखो इसमें पानी तो मैं डाल नहीं सकता, पंखा चला दूंगा और 5-10 मिनट के लिए, मतलब यहाँ मैं इसे पावर नहीं दूंगा। और भाई मैं इसे क्या करूंगा कि मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा, मतलब ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा होने पे ये चल गया, मतलब कि ठंडा हो गया, ये चल गया, हो सकता है इसे कट मार देता हो। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जिस मेरे भाई को पता हो कि भाई इसमें क्या दिक्कत आपको लग रही है, मुझे तो गाइस अभी फिलहाल इसमें दिक्कत लग रही है, ठीक है भाई। मैं इसे शॉर्ट करके देखूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब गाइस ये ठंडा हो जाएगा तो भाई ठंडा होने का वेट करते हैं, पंखा चलाते हैं। A few moments later. तो लीजिए गाइस, ये मतलब 5 मिनट हो गए हैं, मतलब ये लगभग नॉर्मल सही है 43 टेम्परेचर। मैं इसे पकड़ तो सकता हूँ ना, हाँ ये रहा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाक वहाँ पे कोई ठंडा पड़ा है, बाकी पार्ट गर्म है थोड़े बहुत है। चले भाई अभी तो चला के देखते हैं कि भाई साहब ये चलता है नहीं चलता है। तो भाई हो सकता है कि भाई ये सेंसर इन्होंने दे रखा हो, हीट सेंसर जो भी, और भाई ये बंद कर दे, लेकिन बंद करेगा क्या, ठीक है। इसका तो काम ही खराब होना है। खैर ये कंपनी जाने, ठीक है। देखें
नहीं चल रहा, अरे चल रहा है, अरे गर्म तो हो रहा, गर्म हो रहा है, अरे हो रहा, गर्म हो गया, रेड हीट हो गया। ठीक है, देखा तो भाई मेरे को लग रहा है किसी सेंसर में प्रॉब्लम है भाई, ये सेंसर तो नहीं मिलेगा। जो मेरा भाई है जो इससे काम लेता है, उसका पैकिंग का काम है, बर्तन इकट्ठे किए, बर्तनों को पैकिंग में किया और उस पर हीट गन मार, जिससे मतलब बर्तन है, किसी भी टाइप के बर्तन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता भाई किस टाइप के बर्तन है, लेकिन वो बर्तन काम करता है, तो मुझे बता रहा था। एक बार मैं पूछ लूंगा उससे, ठीक है, मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ यार उससे, फ्रेंड से, भाई कहाँ गया मेरा फोन, देखते हैं बात करके। लाई बिल्कुल घंटी कॉल जा रही है। हाँ भी लौंडे, अरे मैं कह रहा हूँ कि तू इससे क्या काम ले है? पिन्नी किस टाइप की पिन्नी? ना मतलब किस चीज पे चिपकाता है, तो क्या पैकिंग करता है? मुझे यार ये लग रहा है इसके अंदर एक सेंसर है शायद। जब ये स्टार्टिंग में तो जब शुरू में लगाता होगा, जब तो ये चल जाती होगी शुरू में ही, ठंडा रहे जब ये, और जब ये गर्म हो जाए फिर नहीं चलेगा, क्योंकि सेंसर कट कर देगा। चल तो फिलहाल मैं सेंसर को डायरेक्ट कर रहा हूँ भैया, क्योंकि खराब था ही, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 10-15-20 सेकंड चला के बंद कर देता, तो ऐसे ही लगातार चलाता। अच्छा, मतलब ऐसा काम है कि वो पैकिंग करो फिर बंद कर दो, पैकिंग करो फिर बंद कर दो, ऐसा ना, कंटिन्यू नहीं चलानी। चल तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ अगर हो जाए तो गाइस मैंने कहा ना कि भाई बर्तन इससे पैक होते हैं और ये 10-15-20 सेकंड ऐसे चलेगी, बर्तन की जो पॉलिथीन है ना वो श्रिंक हो जाती है, और भाई रख दिया और इसे भी रख दे, फिर दूसरे बर्तन पैक करे, उन्हें ऐसे श्रिंक किया इससे और काम हो गया। ठीक है, तो भाई साहब मेरे ख्याल से कंपनी ने इस पे एक सेट कर रखा टेम्परेचर कि अगर 400-500 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा, बाई चांस ये पंखा काम नहीं किया, पंखा नहीं चला, जैसा गाइस मुझे लग रहा है शायद ऐसा ही होगा, बाई चांस का जो मोटर खराब हो जाता है, ये फैन इसका नहीं चला, आवाज नहीं दी, तो भाई ये एलिमेंट खराब नहीं होगा जलकर। ठीक है, लेकिन भाई ये पहले ही गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ये जो सेंसर है ये पहले ही गड़बड़ कर रहा है, हीट सेंसर, एक टेम्परेचर पर ये सेट होगा और भाई ये खराब हो गया होगा। ठीक है, मतलब कि ये पहले से बंद कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है, इसे गाइस लग रहा है कि भाई ये फैन खराब हो गया है और इसे ठंडा नहीं कर पा रहा, मतलब हीट इसकी बाहर नहीं निकाल पा रहा। ठीक है, तो भाई ये ऑटोमेटिक कट कर दे रहा है। भाई ये प्रॉब्लम जो ना आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, तो वैसे मैंने काफी सर्च किया कि भाई ऐसे क्या दिक्कत है। देखो भाई जब किया मैंने कहा सर्च कर लेते, क्या पता भाई हो यूट्यूब पर, नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। चले भाई साहब, अब मैं इसे डायरेक्ट कैसे करूंगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसे हम माइक्रोवाइज से तो नहीं कर सकते। अगर भाई इसे कंटिन्यू चलाओगे तो ये खराब हो सकता है, लेकिन मेरा दोस्त इसे कंटिन्यू नहीं चलाता मशीन को, तो भाई हम इस जुगाड़ को कर सकते हैं। लो भाई साहब, यहाँ पे अच्छे से बल लगाया है और भाई साहब खींच के यहाँ पे लगाया है, ये खींच के लगाया, तो भाई ये इससे खींचा रहे ना को वायर, ये तो यहाँ से अच्छे से खींच के इस पे लगाया मैंने क्या देखा जाए तो ऐसा करना चाहिए जैसे इंडक्शन होता है ना, इंडक्शन कुकटॉप आपने देखा होगा कि भाई अगर आप उसे स्विच से बंद कर दोगे चलाने के बाद, तो वो थोड़ी देर उसका पंखा चलता रहता है, मतलब पंखा उसका चलता रहता है, इससे अंदर जो ना सारी उसकी हीट निकल जाए। हीट गन में ऐसा नहीं होता। चलो भाई साहब फटाफट इसे लगाते हैं। लीजिए भाई साहब, मैंने बिल्कुल एक करके लगा दी है, और ताब अब ये देख लेना इसका ठीक से मैंने लगा दिया वैसे गाइस, मतलब कि कलर कोड जो भी है मैंने मतलब देख के लगाया हुआ है, ऐसी बात ना यार, बाद में लेंगे इसको, तो पहले इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, ये भाई काम कर भी रहा नहीं कर रहा, तो भाई लोगों एक बार फिर इस पर हम टेस्ट करेंगे और चलाने के बाद देखते हैं कितनी देर चलता है, चलाने के बाद थोड़ी बार फिर चलाएंगे कि भाई ये गर्म करता है नहीं करता है। आई होप अभी अच्छा काम करेगा। ओ गर्म हवा दे रहा है बहुत, दे रहा, ठीक है दे रहा, बढ़िया बात दे रहा। इतनी देर में गाइस वो कट मार जाएगा, ठीक है इतनी देर में, और भाई मैं इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो रहा था गाइस, जैसे भाई हीट हो रहा था उसके बाद ये बंद हो जा रहा था। ठीक है, अब ये बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं सोल्डर को भी पिघला के देख लेता हूँ। लो भाई, ओए देखो भाई, और आई होप अब ये अच्छा सा काम करेगी, जो दिक्कत थी गाइस वो इसमें खत्म हो चुकी है। लो गर्म हो रही है। ठीक है भाई लोगों, अब गाइस अब इसके अंदर अगर दिक्कत हुई तो वैसा वही तार जल सकता है जो हमने लगाया है, वैसे मुश्किल जलेगा, वो मैंने खींच के लगाया है। मुझे पता ना इसकी इस पर सोल्डिंग तो नहीं होती नाइको वायर पर, तो वैसे इसे हम खींच के अच्छे से लपेट कर खींच के लाएंगे तो ये काम करता रहेगा, बस बीच में जो ना हवा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। तो थैंक गॉड ये भैया मशीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब चाहे गाइस इसे मैं रख सकता हूँ, लेकिन वैसे मैं इसे रखूंगा नहीं, मैं इसे दूंगा जाकर। और भाई खुशी का लेवल अलग ही होगा भाई कि इतनी मेहनत करेगा, इसे ठीक होगी फिलहाल काफी, मतलब कि आई थिंक 2-3 हज़ार रुपये की आती होगी, ज्यादा आती है बोश की। प्लीज दोस्तों प्राइस बताना नीचे कितने की आती है बोश कंपनी की। ठीक है, वैसे इस बात जो है नई या पुरानी की नहीं है, रिपेयर करने की है, और कमी पता लग जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पता लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।